हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको ईवीएस पेडागोजी करवा रहा था चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बेस पर, जिसके मैंने आपको इंपॉर्टेंट 17 चैप्टर तक करवा दिए थे, अध्याय 17 तक, जो कि हमारा अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मैंने अलग से चैनल में प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हो, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे उससे आगे वाले चैप्टर अध्याय 18 के बारे में, जो कि हमारा घर यानी कि टाइप ऑफ हाउसेस, किस किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं अलग अलग राज्यों में, उसी प्रकार के कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो घर होते हैं वो हर राज्य में अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ का कुछ आपके इन्वायरमेंट कुछ इस प्रकार से होता है कि उनका घर को उसी प्रकार से आपका नींव रखनी होती है जिस प्रकार से वहाँ का माहौल होता है। जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या बोल रखा है फर्स्ट पॉइंट में कि हाउस बोट, जो कि आपका एक तरीके की नाव होती है, उसी के ऊपर घर बनाया होता है, वो कितनी फुट की होती है? तो 80 फुट लंबी और 8 से लेकर 9 फुट तक चौड़ी होती है। तो हाउस बोट जो आती है आपका इस्तेमाल की जाती है, वो अधिकतर इस्तेमाल करी जाती है आपकी कहाँ पर? केरल में, क्योंकि वहाँ पर जो पानी होता है, पानी से इधर उधर जाने के लिए या लोग वहाँ रहने के लिए हाउस बोट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी लंबाई कितनी होती है? तो 80 फुट तक हो सकती है और चौड़ाई 8 से लेकर 9 फुट तक हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डल लेक व झेलम नदी, दोनों कहां पर? आपकी श्रीनगर में है। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि डल लेक और झेलम नदी जो है वो कहां पर पाई जाती है, कहां पर है आपकी? तो श्रीनगर में है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट है आपका बकरवाल लोग जो है वो आपके लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं, और ये क्या करते हैं? बकरी को पालते हैं और वो चराते हैं इधर उधर। ओके, तो कौन से प्रकार के लोग होते हैं? वो आपके बकरवाल लोग होते हैं, जो कि लकड़ी और मिट्टी के घरों में रहते हैं। नेक्स्ट है आपका डेरा गाजी खां, कहाँ का है आपका? कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में एक जगह का नाम है, तो ध्यान रखिएगा आपका डेरा गाजी खां, जो कि आपके पाकिस्तान में है। ओके, इंपॉर्टेंट है, कई बार पहले पूछा जा चुका था लेकिन अब पूछे जाने की चांसेस कम है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट है आपका गोबर से जमीन की पुताई से मिट्टी में कीड़े नहीं लगता। ध्यान रखिएगा, आपने अधिकतर आप गांव वाले इलाके में गए होंगे, तो ग्राम इलाकों में आपकी जो जमीन होती है वो मिट्टी की होती है, वहां पर आपके आंगन में पुताई कर देते हैं किस चीज के? गाय या भैंस के गोबर से, जिसके कारण क्या हो जाता है? वहां पर कीड़े नहीं लगते मिट्टी में, तो इसलिए उसकी पुताई की जाती है। नेक्स्ट है आपका सोहना गांव हरियाणा में है, और सोहना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो इसके बारे में आपको पता होगा, जिसका नाम चेंज करके आप क्या कर दिया गया है? गुरुग्राम कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका सेवंथ, ले में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ले के मकान का विस्तारण बताइए, तो ध्यान रखिएगा ले में जो होते हैं उनके नीचे मंजिल में कोई भी प्रकार की खिड़की नहीं होती है। छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं और छत समतल होती है। ध्यान रखिएगा, जो ले की मकानों की जो छत होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। क्यों? अभी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, इनकी नीची मंजिलों पर कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की खिड़की नहीं होती है, और उनको मजबूत करने हेतु जो पेड़ों के मोटे तने होते हैं ना, उन पूरे के पूरे तने का इस्तेमाल किया जाता है। और छत समतल होती है, क्यों? क्योंकि गर्मियों के दिनों में यहाँ पर जो सब्जियां होती है वो गर्मियों में होती है, और सर्दी यहाँ पर इतनी जोरों से पड़ती है, किसी भी प्रकार की फसल नहीं होती, तो गर्मी में उन फसलों को सुखा लिया जाता है सर्दियों में इस्तेमाल करने के लिए। जैसे कि ले में मकान के छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है, क्योंकि ठंड में यहाँ यह नहीं मिलती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है जिसके कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई फसल नहीं होती है, जिसके कारण सब्जी यहाँ पर नहीं मिल पाती है। तो गर्मियों में जो फसल होती है उसको सुखाकर, आपको किसी भी चीज़ को सुखाकर रखोगे तो ज़्यादा दिनों तक आपका वो रिजर्व रहती है आगे दिनों के इस्तेमाल करने के लिए। तो गर्मियों में वहाँ पर छत पर सब्जियों काट कर सुखा लिया जाता है और सर्दियों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ले में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी छत ठंड से बचाती है। अब यहाँ पर देखिए क्या है यहाँ पर कि ले में जो लोग होते हैं वो सर्दियों में कहाँ सोते हैं? निचली मंजिल पर। क्यों? क्योंकि जो उनकी दीवारें होती हैं मोटी मोटी होती हैं, लकड़ी के फर्श होते हैं और लकड़ी की ही आपकी छत होती है, जो कि आपकी क्या करती है? ठंड से बचाने का उनको कार्य करती है। और निचली मंजिल में मैंने आपको क्या बताया था? किसी भी प्रकार की कोई खिड़की नहीं होती है, तो इसलिए उसका नीचे वाला मंजिल जो होता है वो गर्म होता है, और सारे सर्दियों में नीचे वाली मंजिल का ही इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट है आपका कश्मीर में शिकारा, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। घूमते हुए तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग होती है। केरल के साथ साथ कहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, कश्मीर में भी। और हाउस बोट में खास डिज़ाइन बना होता है, यानी कि जो आपके हाउस बोट होते हैं वो खास डिज़ाइन की बनी होती है, जिसे आपका क्या बोल रखा है, सख्त बंद कहते हैं। क्या बोलते हैं, सख्त बंद। और आपका शिकारा, दोनों आपका इसी का ही नाम है। डायरेक्टली क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि आपका जो घर है कश्मीर में उनको किस प्रकार से बोला जाता है, तो शिकारा भी घर को ही कहा जाता है और सख्त बंद भी घर को ही कहते हैं। ओके। कश्मीर में मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती है और इन्हें डब कहते हैं। जो आपकी खिड़की होगी आपकी वो हल्की सी बाहर की तरफ निकली होती है, बिल्कुल जैसे यहाँ पर सीधी डाली जाती है, लेकिन कश्मीर में सीधी ना डालकर टेढ़ी यानी कि बाहर की तरफ हल्की सी झुकाव यानी कि 30 डिग्री की तरफ आपकी खिड़की लगाई जाती है। ओके, जिसके कारण उसको क्या कहा जाता है, डब कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आसाम में मकान बांस के खंभे पर बनते हैं जो कि जमीन से 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर होती है। क्यों? क्योंकि आसाम में पानी वाला इलाका और बारिश वहां पर काफ़ी होती है, इसलिए यहाँ पर जो आपके घर बनाए जाते हैं वो बांस के 10 से 12 फुट वाले लंबे बांस गाड़कर उनके ऊपर मकान बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है मनाली में मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। यह पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर जो मकान है अधिकतर जो थोड़े ग्राम इलाका है, थोड़ा टूरिस्ट इलाके में जाओगे तो वहाँ पर आपके लकड़ी के मकान मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो ग्राम इलाके होते हैं वहाँ पर अधिकतर जो पत्थर होते हैं उनसे यहाँ पर घर बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह पहाड़ी इलाका, पथरीली इलाका है। नेक्स्ट आपका राजस्थान में मिट्टी के घर बनते हैं और यह दीवार को मिट्टी से तथा फर्श को गोबर से कीटाणु रहित करने हेतु लीपा जाता है। इनकी छत कटीली झाड़ियों से बनती है। तो डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ये कि किसकी घरों के छत को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है, तो राजस्थान के जो घर होते हैं उनके कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो घर होते हैं कैसे होते हैं, दीवारों को और मिट्टी तथा फर्श से गोबर को लीपा जाता है, नहीं कि फर्श पर गोबर से लीपा जाता है कीटाणु रहित करने के लिए। और इनकी जो छत होती है वो कैसी होती है, कटीली झाड़ियों की बनी होती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कश्मीर में शिकारा होता है तथा बर्फ में इग्नू मकान होते हैं। यानी कि जो कश्मीर में होते हैं जो घर होते हैं उनको शिकारा कहा जाता है, और बर्फीली इलाके जो होते हैं वहां पर जो घर बनाए जाते हैं बर्फ से, जिसको क्या कहा जाता है, इग्नू कहा जाता है। ओके, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार के घर के यानी कि टाइप ऑफ हाउसेस के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते थे, जो कि मैंने आपके सारे के सारे आपके यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं आगे जाकर आपका चेक करके आपको और भी उसके बारे में डिटेल से पढ़ा दूंगा, लेकिन अधिकतर आपके क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।